नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आगे की कथा का आरंभ करते हैं। तो जैसे माँ दुर्गा ने वचन दे दिया कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बगड़ावतों में मारने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो एक बार राजा भूवाल का दरबार लगा हुआ था और राजा भूवाल की कोई संतान नहीं थी। तो मंत्रियों से राजा चर्चा कर रहे थे, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। इस तरह की चर्चा चल रही थी दरबार में। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा भूवाल शिकार खेलने जाते हैं। राजा भूवाल शिकार खेलने जाते तो बहुत दूर दूर निकल जाते हैं। तो किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई उनको जंगल में। किसी वट वृक्ष की खोखल थी, उस खोखल में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो मंत्रियों ने पता किया कि क्या हुआ, कौन रहा है, ये किसकी रोने की आवाज़ है। तो उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के खोल में उस बच्ची की रोने की आवाज़ आई। तो राजा बहुत बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो बच्ची राजा को संतानहीनता से उबार रही थी। राजा की कोई संतान ही नहीं, वो बच्ची को घर लेके आ जाते हैं। और उसी दिन एक दासी के पुत्री का जन्म होता है। तो राजा उस लड़की का नाम जो जंगल में मिली थी रानी जयमती रखते हैं, रानी जयमती। तो हीरा और जयमती दोनों साथ साथ खेलती और दिन बीतते गए, वो बड़ी होती जा रही थी। ऐसा करते करते वो बच्ची जवान हो गई। वो बच्ची जवान हो गई तो अटकलियाँ खेल रही थी। तो एक दिन रानी ने आकर कहा राजा जी से, राजा भूवाल से, अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, अब हमारी बच्ची का ब्याह करने लायक हो गई, इसकी शादी करा दो। तो राजा ने कहा अच्छी बात है। तो राजा ने 4 ब्राह्मणों को बुलाया। 4 ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि जाओ ब्राह्मणों, मेरी पुत्री के लायक सुयोग्य वर और कोई राजा का लड़का ही इसके लिए चुनकर लेके आओ। तो ब्राह्मण जाने लगे। तो उधर जयमती को पता लगा कि भी मेरे विवाह के लिए मेरे पिताजी ने 4 ब्राह्मणों को भेज दिया। तो उन्होंने किसी को बुलवाकर ब्राह्मणों को वापस बुलाया चुपके से और बहुत सारा धन दिया, उनका आदर सत्कार किया। और ब्राह्मणों को बोला कि मैं एक कपड़े पे चित्र छाप कर देती हूँ और ये चित्र किसी को दिखाना, और ये चित्र मिले जैसा मैं चित्र बना रही हूँ, और 24 भाई जहाँ मिले उनमें से एक का नाम सवय भोज होगा, उसी के यहाँ मेरा संबंध करके आना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं 4 को मरवा दूंगी। ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मणों ने कहा अच्छी बात है महारानी जी, अच्छी बात है भाई साहब, हम ऐसा ही करेंगे। और आपने जो चित्र बना के दिया है और 24 भाई होंगे जिसमें एक का नाम सवय भोज जी होगा, हम उसी से आपका संबंध करके आएंगे। तो ब्राह्मण बेचारे घूमते रहे। करीब उनको 11 महीने बीत गए, लेकिन ऐसा चित्र और 24 भाई कहीं नहीं मिले। ब्राह्मणों की दाढ़ी आ गई, ब्राह्मणों के कपड़े फट गए, ब्राह्मणों की हालत बड़ी दयनीय हो गई। तो चलते ब्राह्मण घोटा गांव में आ गए। उनको प्यास लग रही थी, तो पनिहारियां कुएं पे पानी भर रही थी। तो उन ब्राह्मणों की दशा देखकर वो पनिहारियां पूछी कि महाराज जी, आपकी ये दशा ऐसी कैसे हो गई? आपके कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बधी हुई, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए? तो ब्राह्मण देवता बोले, हे पनिहारियों, हम राजा भूवाल के यहाँ से आए हैं और भूवाल की बैसा है, उनका संबंध करने के लिए निकले हैं। तो उनकी ऐसी मांग है कि जहाँ 24 भाई हो
और उनमें से एक का नाम सवाई भोज जी हो और ये चित्र बना के भेजा है। अब ऐसा हमको कहीं वर नहीं मिल रहा है, ऐसा कहीं जोग बैठ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। पनियरिया उस चित्र को देखती है और कहती है कि 24 भाई हमारे गांव में है और सवाई भोज जी उनका नाम है, ये चित्र भी उन्हीं का ही है। ब्राह्मण बड़े खुश हुए, उन पुरवानियों को, पनिहारियों को आशीर्वाद दिया और पनिहारियों ने कहा कि चलो आप उनको सवाई भोज जी के घर छोड़ देते हो। ब्राह्मण सवाई भोज जी के घर जाते हैं। सवाई भोज जी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, क्योंकि वो तो दानी थे सवाई भोज जी। तो मित्रों, सवाई भोज जी को वो निमंत्रण देते हैं रानी जयमंती का, और राजा भूवाल के यहाँ से निमंत्रण है। तो सवाई भोज जी कहते हैं कि हमारे तो 2-2 रानियाँ पहले ही हैं और किसी राजा की पुत्री का विवाह तो किसी राजा के यहाँ ही होना चाहिए, हमारे यहाँ इसका विवाह कैसे कर सकते हैं। सवाई भोज जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। तो ब्राह्मण बोले कि सारी व्यथा सुनाई कि रानी जयमनी ने ऐसा कहा कि जहाँ 24 भाई हो और ये चित्र छाप के दिया और 24 भाई में एक नाम सवाई भोज जी का हो, ऐसा हो तो ही मेरा संबंध करना, नहीं तो मैं आप चारों ब्राह्मणों को मरवा दूंगी। तो सवाई भोज जी भी ब्राह्मणों की पीड़ा समझ गए कि ब्राह्मणों पे बेचारों पे क्या बीत रही है। तो ब्राह्मणों को विदा करके सवाई भोज जी उस निमंत्रण को राण के राजा के महल में ले गए। राण के राजा महल में ले जाकर उनको बोला कि राजा जी, ये आपके निमंत्रण है और आपको भूवाल के राजा के यहाँ से फलाने दिन बारात ले जानी और शादी करनी है। तो राण के राजा जी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं शादी करके क्या करूँगा। वो मना कर देते हैं। तो सवाई भोज जी कहते हैं कि महाराज जी आप चिंता न करें, आपके शादी का सारा प्रबंध और जो धन खर्च होगा वो हम सवाई भोज जी की तरफ से होगा। तो वो कंजूस किस्म के थे, वो मान गए कि चलो ठीक है मैं शादी कर लूँगा। और उनके भी कोई संतान नहीं थी, राण के राजा कोई संतान नहीं थी। तो इससे अच्छा ही है, चलो नई रानी आए, कोई संतान पैदा हो तो अच्छी बात ही है। वह फिर क्या हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ बारात को रवाना कर दिया। बारात रवाना हो गई। तो सवाई भोज जी ने कहा कि राव जी अपन भूवाल के राजा के यहीं मिलेंगे और हम बाग में ठहर जाएंगे। तो हीरादासी से पूछा रानी जयमंती ने कि सवाई भोज जी कैसे देखते हैं। कि सवाई भोज जी बड़े ही दानी हैं और मैं कलश ले गई तो मेरा पूरा कलश सोने की मोहरों से भर दिया उन्होंने, और कैसे लंबे थे, कद काटी थी, सारी व्यथा उनको सुना दी। तो जयमंती बड़ी खुश हुई और फिर राजा राव जी के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो बूढ़े हो चुके हैं, अब आप उनसे शादी करके क्या करेंगे। तो वो बोली कि ठीक है मैं उनसे शादी करूँगी ही नहीं। तो फिर क्या करेंगी आप शादी नहीं करेंगी तो, बारात तो आ गई है, अब आप तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। वो बोली कि मैं हरगिज ही शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब विवाह का मुहूर्त इधर निकला जा रहा था, पंडित बैठे थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि वो तो राजा की लड़की का विवाह था। पूरा गांव और अलग अलग तरह के मेहमान आए हुए थे, सारा महल मेहमानों से सब कुछ भरा हुआ था। अब रानी जयमंती के सामने भी बड़ी दुविधा थी कि अब क्या किया जाए, और शादी तो मैं सवाई भोज जी से ही करूँगी, राण के राजा से तो बिल्कुल ही शादी नहीं करूँगी। तो फिर क्या हुआ, फिर रानी जयमंती ने हीरादासी से कहा कि हीरा जाओ और तुम सवाई भोज जी का खड्ग खांडा लेकर आओ, मतलब तलवार लेके आओ। मैं उस तलवार के ही फेरा खा जाऊंगी, उस तलवार से शादी कर लूंगी, लेकिन राण के राजा से मैं शादी नहीं करूंगी। हीरादासी गई
तो हीरा दासी गई चुपके से सोई बोझ जी से महाराज का प्रणाम किया, महाराज जी को कहा, सोई बोझ जी आपका खंडा, आपकी तलवार मुझे दे दीजिए। तो सोई बोझ जी ने कहा, मेरी तलवार का क्या करोगी हीरा जी? कि रानी जयमती का आदेश है मेरे लिए कि मैं तलवार के साथ फेरा खा लूँगी। सोई बोझ जी को मेरी व्यथा बताना, लेकिन मैं राण के राजा के साथ शादी नहीं करूँगी। तो अब 24 भाई और उधर राजा महाराजा का पूरा पड़ाव पड़ा था। तो अब लड़ाई जंग छीनने का तो हो गया है तो काम। चुपके से सोई बोझ जी भी अपनी आन नहीं जाने देते। किसी नारी ने पुकारा कि भी मैं उसकी नहीं रहूँगी, आप ही के रहूँगी, तो ये भी एक वीर पुरुष का अपमान ही है। उन्होंने जड़ से वो खांडा दे दिया। रानी जयमती ने उस खांडे के साथ फेरे ले लिए साथों, और ब्राह्मण वगैरह राजपाट सब राजा राजकुमार सब देखते रह गए। इतने में क्या हुआ दोस्तों, फिर जंग चालू हो गई। जंग इतनी जोरदार चली, इतनी भयंकर जंग चली कि सारे बगड़ाउत उसमें मारे गए। सारे बगड़ाउत उसमें समाप्त हो गए। बहुत बुरा हुआ। जब 24 भाइयों की पत्नियों ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हम 24 के 24 भाइयों की पत्नियां विधवा हो गई, अब कुछ नहीं बचा। तो 24 ही भाइयों की पत्नियों ने सिर्फ माता छाड़ू को छोड़कर सारी सतियां उनके साथ सती हो गई, सारी मर गई। लेकिन साडू माता अग्नि समाधि नहीं ली। वो क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था, भगवान से वचन लिया था। भगवान उनको दर्शन देने आए थे, वो अग्नि में स्नान करती थी कि भाई मेरे कोई संतान नहीं तो आप मुझे संतान देंगे। तो भगवान ने वचन दे दिया, और उनको वचन में बड़ी आस थी। वो आस में बैठी थी कि आस कह रहे श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले रे मांगे मिले न भीख। तो इसी की सारे वो जिंदा थी, और वो मरी नहीं, वो जिंदा थी। फिर भगवान देवनारायण की कृपा हुई और उसकी झोली में अवतरित हुए। तो नमस्कार दोस्तों, आज कथा का यही समाप्ति करते हैं। आगे की कथा जारी रखेंगे। दोस्तों, आप कमेंट करते नहीं हो, आप कमेंट में बताइए कोई त्रुटि रह गई हो तो। आगे बहुत इंटरेस्टिंग कथा होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को देखें और भगवान नारायण की कथा को सुनें। नमस्कार दोस्तों।